हेलो फ्रेंड्स, आपका नूप स्टडी जोन में आपका स्वागत। हम फिजिक्स के क्लास कर रहे हैं। यूनिट्स मेजरमेंट की क्लास हम लोगों की चल रही है, जिसमें जो फर्स्ट पार्ट है यूनिट्स मेजरमेंट का वो ऑलरेडी हमने जो है कि कल की क्लास में कर लिया है। तो जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग प्लेलिस्ट में जा कर के जो पहली वीडियो है उसको देख लें, ताकि आगे की जो भी वीडियोस में आप लोगों को आगे यूनिट्स और मेज़रमेंट में पढ़ाऊंगी वो आपके लिए इजी हो जाएगा समझना, और जो भी चीज़ें छूटी है आप उसको कवर कर पाए। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग पिछली वीडियो जा कर के जो भी चीज़ें छूटी हैं आप उसको देख लेंगे, क्योंकि उसमें मैंने काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया है जो आप लोगों के एग्ज़ाम में आने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम लोग जो है कि चैप्टर जो कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर्स यूनिट्स एंड मेजरमेंट, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। हालांकि फर्स्ट जो इसकी कल की क्लास है उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं आप लोगों को। ठीक है, इसको इकाई और उनके मापक। ठीक है बच्चों, इसमें जो है हम लोगों ने जो प्रीवियस क्लास करी है इसके बेसिक्स में हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि हमने यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में जो पढ़ रखा है कि क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। यूनिट्स हम मेजरमेंट करते हैं तो किसका करते हैं, जिसमें हमने क्वांटिटीज़ पढ़ी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है हमने वो भी पढ़ा। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने कुछ जो है कि SI यूनिट्स पढ़ी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चंस आने ही होते हैं। ठीक है, इसके बाद आज की क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे यूनिट्स और मेजरमेंट। ठीक है, इसके हम आज टाइप्स पढ़ेंगे कि जो यूनिट्स और मेजरमेंट है उसके हम टाइप्स पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, भौतिक गुणों के प्रकार। भौतिक गुणों के प्रकार। ठीक है, तो बच्चों हम लोगों ने जितनी भी पहले पढ़ ली उसके बाद जो है हमने ये सब कुछ पढ़ रखा है पहले के वीडियो में कि हमारा जो फिजिकल क्वांटिटी होता है ये क्या होता है। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ रहे हैं कि टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। बेसिकली जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वो दो प्रकार की होती है। आप लोग कॉपी पेन लेकर के इसको नोट करते रहिए। ठीक है, जो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी होती है, बेसिकली जो फिजिकल क्वांटिटी है वो दो प्रकार की होती है हमारी। पहली होती है स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी। दूसरी है हमारी वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब अगर हम हिंदी में बात करें तो स्केलर क्वांटिटी को जो है हम कहते हैं अदिश राशि। देखो बच्चों, ये जो है हम लोगों को, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको सिर्फ हिंदी में ही चाहिए, कुछ बच्चे हैं जो दोनों समझ सकते हैं। ठीक है, वेक्टर को हम कहते हैं सदिश राशि। ठीक है, ये हो गया हमारा अदिश राशि और सदिश राशि। ठीक, चलो अभी हम ये पढ़ते हैं कि जो स्केलर क्वांटिटी होती है, जो हमारी अदिश राशि है वो होती क्या है। देखो बच्चों, इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो वर्ड होता है, मुझे पता है ज़्यादातर लोग अगर डेफिनेशन बता सकते हैं, तो अगर मैं डेफिनेशन पूछूंगी तो सब लोग क्या कहेंगे कि मैम जो स्केलर क्वांटिटी होती है उसमें हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, इसमें हमें डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती है ना। इसमें हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। ये होता है हमारा स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, और वेक्टर क्वांटिटी वो होता है जिसमें मैग्नीट्यूड्स तो होता है, मैग्नीट्यूड तो होता है, उसके साथ साथ हमें डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, चलो ठीक है, अब चलो भाई, ये तो हमें समझ में आ गया कि डायरेक्शन क्या चीज़ होती है। बहुत सारे बच्चों को ये भी पता होगा कि मैग्नीट्यूड क्या होता है
है ना। लेकिन बहुत सारे लोग होंगे जिनको ये पता ही नहीं होगा कि बेसिकली मैग्नीट्यूड हमारा है क्या। ठीक है, डेफिनेशन सबको पता है कि जिसमें मैग्नीट्यूड होता है सिर्फ डायरेक्शन की हमें कोई ज़रूरत नहीं होती है, वो हमारा हो जाता है स्केलर क्वांटिटी। लेकिन अगर मैं वेक्टर क्वांटिटी की बात करूँ तो वेक्टर क्वांटिटी वो होता है जिसमें हमें मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमको डायरेक्शन भी चाहिए होता है। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लो। अब देखो, जो मैग्नीट्यूड होता है बेसिकली हम इसको अगर बात करें तो ये होता है हमारा मात्रा। ठीक है, जो मात्रा होता है उसी को हम क्या कह देते हैं, मैग्नीट्यूड। या हम यूँ कह लें कि कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, कोई भी हमारी न्यूमेरिकल जो वैल्यू होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, वही हमारा एक तरीके से क्या कह सकते हैं कि वो हमारा क्या है, मैग्नीट्यूड है। ठीक है, मतलब जो न्यूमेरिकल वैल्यू दी रहती है उसको कैसे दी रहती है, क्या दी रहती है, अभी हम आपको एक एग्जांपल से समझाएंगे। अभी आप समझिए कि जो स्केलर क्वांटिटी होता है वो मैग्नीट्यूड और की ज़रूरत होती है, डायरेक्शन की हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। ठीक, अगर मैं बात करूँ कि मैग्नीट्यूड बेसिकली होता क्या है, तो मैग्नीट्यूड वो चीज़ होती है बच्चों जैसे कि जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू हो। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल आप लोगों से बात करूँ कि मान लीजिए आप दो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, आप लोगों को किसी पार्टी में जाना है। ठीक, आपके दोस्त ने आपको फ़ोन किया और फ़ोन करके आपको बताया कि भाई हम लोगों को एक पार्टी में जाना है। ठीक है, जो कि यहाँ से कितना किलोमीटर है, 20 किलोमीटर है। ठीक है, कोई बात नहीं, 20 किलोमीटर पार्टी के लिए कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, है ना। अब इसके बाद क्या किया कि आपके दोस्त ने आपको बोला कि हमें यहाँ से, सपोज़ करो आप लोग यहाँ पे हो, यहाँ से आप लोगों को जाना है 20 किलोमीटर तक। ठीक, और यहाँ पे हमें करनी है पार्टी। अब बात ये होती है कि आपके दोस्त ने आपको ये तो बताया कि हमारी जो पार्टी हो रही है वो 20 किलोमीटर की दूरी पे हो रही है। ठीक, लेकिन आपको ये नहीं बताया कि हमें जाना किस डायरेक्शन में है। मतलब अगर 20 किलोमीटर चलना है तो हमको किस डायरेक्शन में जाना है। भाई हमारी जो डायरेक्शंस होती हैं हमें पता है, हमारी 4 डायरेक्शन होती है ना, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक, तो अब ये 20 किलोमीटर तो हमें पार्टी के लिए जाना है, ठीक है, बात तो बिल्कुल समझ आई। लेकिन हमें ये 20 किलोमीटर जाना किधर है, ईस्ट जाना है, नॉर्थ जाना है, साउथ जाना है या वेस्ट जाना है। ठीक, तो यही चीज़ हमारी क्या कहलाएगी कि ये क्या हो गई, हमारी स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को जो ये मैग्नीट्यूड का कन्फ्यूज़न होगा वो सबको क्लियर होगा। ठीक है, कि मतलब एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी कि यहाँ से 20 किलोमीटर जाना है, 20 किलोमीटर कहाँ जाना है इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। मतलब किसी डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में जाना है हम इस चीज़ को बिल्कुल नहीं पता है। ठीक है, चलिए अब अगर मैं यही बात कर दूँ वेक्टर क्वांटिटी की। ठीक है, देखो बच्चों, इस क्लास को बहुत ही ध्यान से आप लोग देखो और जितनी चीज़ें मैंने कॉपी में आप लोगों को नोट करवा के लिए बोर्ड पे लिखा हुआ है इसको कॉपी में नोट करिए, क्योंकि इसी से क्वेश्चन, अगर यूनिट्स मेजरमेंट से क्वेश्चन आते हैं किसी भी एग्ज़ाम में तो वो क्वेश्चन आपके यहीं से बनेंगे। ठीक है, चलिए अब अगर वेक्टर क्वांटिटी की बात करूँ तो मैंने वेक्टर क्वांटिटी में आपको क्या बताया कि मैग्नीट्यूड तो चाहिए, मतलब एक न्यूमेरिकल वैल्यू तो हमारी होनी ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमको क्या चाहिए कि हमें डायरेक्शन भी पता होना चाहिए। अगर हमें डायरेक्शन नहीं पता है तो हम ये कह सकते हैं कि भाई जिसमें डायरेक्शन नहीं है वो हमारी क्वांटिटी स्केलर हो जाएगी, अदिश राशि हो जाएगी, सदिश राशि नहीं होगी। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल की बात करूं तो आप फोर्स ले लो। ठीक है, अगर मैं फोर्स की बात करूं एग्जाम्पल के लिए तो चलो भाई, फोर्स में क्या होता है कि सपोज करो हम मान लो कि कोई एक टेबल है। ठीक है, यहाँ पे आप सपोज करो कोई एक टेबल है, ये टेबल है। ठीक है, अब क्या हुआ कि एक बंदा आया और इस टेबल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना चाहता है, तो वो क्या करेगा, इसको धक्का देगा, है ना, इसको क्या करेगा, वो धक्का देगा। ठीक, ये मान लो राम है। अब इसने क्या किया कि धक्का दिया, ठीक है, या तो पुश करेगा या पुल करेगा, तो वो सपोज करो कि इस डायरेक्शन में वो फोर्स लगा रहा है। कितने न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, मान लो 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। बच्चों देखो, जो न्यूटन होती है वो फोर्स की यूनिट होती है, ये हम अपने पिछले वीडियो में कर चुके हैं, पढ़े हैं, इसीलिए मैंने कहा कि जिन लोगों ने भी अभी तक इसकी पहली वीडियो जो अपलोड हुई है वो नहीं देखी है तो आप लोग प्लेलिस्ट में इसको जाकर देखिए। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे इसने 10 न्यूटन का जो है कि फोर्स लगाया इस बॉक्स पे। ठीक है, तो हमें ये भी तो पता चल गया कि जो ये बॉक्स है ये इस पर इसने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, ये तो हमारा मैग्नीट्यूड हो गया क्योंकि ये हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई। लेकिन हमें फोर्स में ये भी पता चला कि इस बंदे ने
किस डायरेक्शन में फोर्स लगाया। तो मतलब इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो फोर्स होती है वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्यों? क्योंकि हमें इसमें मैग्नीट्यूड भी पता है, डायरेक्शन भी पता है। मैग्नीट्यूड हमारा जो है 10 न्यूटन का फोर्स लगा है, किस डायरेक्शन में लगा है, क्योंकि वो तो आपको पता ही चल गया कि अगर उसने इस साइड से जो है कि धक्का लगाया है, उसमें फोर्स लगाया है, तो वो किस डायरेक्शन में आपका जो बॉक्स है वो मूव करेगा। तो मतलब यहाँ पे हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही पता है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये सदिश राशि है या वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, और सेम वैसे ही स्केलर क्वांटिटी में हम कह सकते हैं कि हमारा डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि अगर हम बात करें स्पीड की, ठीक है, अगर मैं एग्जांपल आप लोगों को एक दे दूं कि स्पीड, तो स्पीड जो होती है, हमें स्पीड में एक न्यूमेरिकल वैल्यू तो पता होती है कि मान लो कोई गाड़ी है, कोई 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, ठीक है, वो मान लो कि 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। ठीक है, ये 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तो चल रही है, लेकिन किस डायरेक्शन में चल रही है ये मेंशन होना ज़रूरी नहीं है, ये हमें नहीं पता है, इसलिए हमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू पता है अपनी, तो ये हमारा मैग्नीट्यूड हो गया। लेकिन किस डायरेक्शन में, क्या डायरेक्शन है, हमें बिल्कुल भी नहीं पता है। ठीक है, तो ये तो हो गई डेफिनेशन स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि और वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशि की। अब हमने इसमें समझ लिया कि एग्जाम्पल के थ्रू कि क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी, क्या होता है हमारा स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब हम कुछ एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में उसके क्वेश्चंस आते भी हैं, आपको डायरेक्ट बच्चों क्वेश्चन दे देगा, 4 ऑप्शंस दे देगा और उसमें आपसे पूछ लेगा कि इसमें से कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है। तो आज से आप लोगों के जो भी कन्फ्यूजन्स होंगे स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि और सदिश राशि को लेकर के, वो कन्फ्यूजन दूर हो चुकी होंगी। ठीक है, चलिए तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, मैं आगे इसके एग्जाम्पल बताती हूँ आप लोगों को। आई होप सब लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। अब चलिए, अब हम बात करेंगे इसमें कि इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन हैं और जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं इसको आपको रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप लोग इसको सिंपली जो है कि सिंपल सी लैंग्वेज में पढ़ लेंगे, एक बार देख लेंगे तो ये आप लोगों को चीज़ें याद हो जाएंगी। और दूसरी बात बच्चों, हमारी क्लास में जब तक आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं आपको रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ ध्यान से मेरी वीडियो को देखिए, सुनिए और समझिए, चीज़ें अपने आप आपके माइंड में बैठते जाएंगे। रेस्ट में आप लोगों को इसके बाद कुछ क्वेश्चंस करवा दूंगी। वीडियो जैसे ही ख़त्म होने वाली होती है, इसको पढ़ाने के बाद मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चंस डिस्कस करती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और वो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए होते हैं, तो आपको वो मदद करेंगे चीज़ें याद रखने में। ठीक है, चलिए अब मैं अगर स्केलर क्वांटिटी की, अब मैं आपको कंपैरिजन के थ्रू कुछ आप लोगों को एग्जांपल बता रही हूँ। जैसे अगर मैं बात करूँ स्पीड की, अगर मैं बात करूँ स्पीड की मतलब चाल की, ठीक है, अगर मैं स्पीड की बात करूं तो स्पीड मैंने अभी आप लोगों को एग्जांपल दिया था कि जो हमारी स्पीड होती है वो क्या होती है, हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, लेकिन अगर वही मैं बात करूं वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी क्या होता है, हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, वेलोसिटी जो होता है हमारा, जो वेग होती है हमारी, वो क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। मतलब हमें स्पीड में किसी भी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर हम वेलोसिटी की बात करेंगे तो उस वेलोसिटी में हमें मैग्नीट्यूड तो होगा, साथ ही साथ हमें एक स्पेसिफिक डायरेक्शन भी पता होगा, इसीलिए हम उसको कहेंगे कि ये हमारा वेलोसिटी है। चलो दूसरी बात करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की। अब देखो बच्चों, ये भी क्वेश्चन आता है कि हमारा जो डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। उसी तरीके से जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। अब अगर मैं बात करूँ डिस्टेंस के, दूरी के, ठीक है, बात करूँ मैं आपसे डिस्टेंस, ठीक है, दूरी की, और या तो मैं बात करूँ आपसे, तो डिस्टेंस जो होता है ये आपका स्केलर क्वांटिटी होता है। मतलब इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, डायरेक्शन नहीं होता है। लेकिन अगर मैं वही बात करूँगी आपकी डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूँगी, ठीक है, विस्थापन
अगर मैं बात करूँगी विस्थापन की तो वो हमारा हो जाता है वेक्टर क्वांटिटी। मतलब विस्थापन के लिए डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें क्या चाहिए होता है कि हमारे पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। बाकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है वो अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए, सपोज करिए आप ए पॉइंट से लेकर के बी पॉइंट तक गए, ठीक है। यहाँ जाने में मान लीजिए आपका ये डिस्टेंस आपकी मान लो कि 10 किलोमीटर है, ठीक है। अब देखिए, अब ए मान लो राम क्या करता है, ए से बी तक गया, ठीक। अब उसने क्या किया कि बी से फिर वो ए की तरफ वापस आया। ये यहाँ तक तो गया 10 किलोमीटर तक, फिर ये यहाँ से वापस आता है वही 10 किलोमीटर सेम स्पीड से और सेम डायरेक्शन में, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूंगी कि यहाँ पे डिस्टेंस उसने कितना कवर किया, अगर मैं वहाँ पे पूछूंगी कि डिस्टेंस कितना कवर किया, तो हम क्या देखेंगे कि यहाँ से पहले तो राम ए से बी तक गया है 10 किलोमीटर, ठीक है। 10 किलोमीटर जाने के बाद वो वापस भी 10 किलोमीटर आया। इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि जो उसने टोटल डिस्टेंस कवर किया है वो उसने टोटल 10 + 10 20 किलोमीटर जो है कि कवर किया है, ठीक है। तो डिस्टेंस की अगर मैं बात करूँगी तो डिस्टेंस जो हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी, डिस्टेंस जो है वो हो जाएगी 20 किलोमीटर, ठीक है। ये तो हो गई बात भाई डिस्टेंस की, जो कि हमारा क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। पर अगर मैं वहीं पे बात करूँगी डिस्प्लेसमेंट की, तो क्या डिफरेंस है देखिए। अगर राम ए से पॉइंट बी तक तो गया, ठीक है, लेकिन क्या किया उसने बी से लेकर के सेम स्पीड से सेम डायरेक्शन में ये पॉइंट पे आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो उसकी डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, 0, ठीक है। डिस्टेंस की बात करूंगी तो वो तो हमारा 20 किलोमीटर हो गया, लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगी तो क्या हो जाएगा, 0 किलोमीटर, ठीक है। तो चलिए, तो ये हो गया, हमें ये क्लियर हो गया कि जो डिस्टेंस होती है वो हमारी होती है स्केलर क्वांटिटी, लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, विस्थापन की बात करेंगे, तो वो हो जाएगा हमारा वेक्टर क्वांटिटी। चलिए इसको नोट करिए, फिर मैं आगे आप लोगों को कुछ और इम्पॉर्टेंट स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी बताती हूँ जो आप लोगों के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब बात करती हूँ मैं टाइम की, ठीक है, टाइम, समय। चलिए आप लोग अब सोचिए कि टाइम क्या है, टाइम वेक्टर क्वांटिटी है या फिर स्केलर क्वांटिटी है, मतलब अदिश राशि है या सदिश राशि है। टाइम और एक्सेलरेशन। चलिए अब मैं अगर बात करती हूँ टाइम की, देखिए टाइम समय, ठीक है, समय। चलिए जो टाइम होता है बच्चों, जो समय होता है हमारा, ये होता है हमारा स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। मतलब इसमें टाइम का हमें पता है, सब जानते हैं, देखो कितना आसान है उसको याद करना कि टाइम में हमें ये तो पता होता है कि 2 बज गए, 3 बज गए, 4 बज गए, लेकिन किस डायरेक्शन में ये नहीं होता है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो स्केलर क्वांटिटी होती है हमें पता है कि उसमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। तो हमारा जो टाइम होता है ये क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं एक्सेलरेशन की, त्वरण की, तो जल्दी से बताइए क्या होगा। जो हमारा एक्सेलरेशन या त्वरण होता है ये क्या होता है बच्चों, ये हमारा होता है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो जो टाइम होता है ये हमारी जो है स्केलर क्वांटिटी या कह लो अदिश राशि होती है, लेकिन अगर जो एक्सेलरेशन होता है, जो हमारा त्वरण होता है, वो बेसिकली क्या होता है, हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है। बाकी एक्सेलरेशन क्या होता है, ये सब चीज़ें हम आगे के क्लास में करेंगे। अभी आप ये याद रखिए क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अब हम एरिया, वॉल्यूम, ये सब क्या होते हैं। तो आप लोग सोच के बताइए कि जो एरिया होता है हमारा, जो वॉल्यूम होता है हमारा, ये अदिश राशि होगा या सदिश राशि होगा, स्केलर क्वांटिटी होगी या वेक्टर क्वांटिटी होगी। फटाफट सोचिए आप लोग, फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है। तो देखिए जो हमारा एरिया हो गया, ठीक है, इन सबको नोट कर लीजिए क्योंकि इससे बाहर आप लोगों को एग्ज़ाम में बिल्कुल नहीं आने वाले हैं। जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में आप लोगों को आती हैं उसको मैं यहाँ पे नोट करवा दे रही हूँ। चलिए आपका जो है एरिया, अब आप लोग खुद सोचिए कि ये स्केलर क्वांटिटी कैसे हुआ, एरिया, वॉल्यूम, ठीक है।
एरिया हो गया, वॉल्यूम। अब आप ये सोचो कि जब हम एरिया निकालते हैं, एरिया अगर हम कह दें कि रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, हमने काफ़ी चीज़ें इसके बारे में कल भी पढ़ा था। जो एरिया है, वॉल्यूम है, इनका एक मैग्नीट्यूड होता है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू तो होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं हमें इसमें डायरेक्शन की तो ज़रूरत नहीं पड़ती है कि भाई हमारी एरिया जो हमने निकाला वो किस डायरेक्शन में निकाला, उससे तो कोई मतलब है ही नहीं, तो हमें इसको रटने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हमें पता है जो एरिया है, वॉल्यूम है, ये हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि इसमें हमें डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसलिए हमारी क्या हो जाती है, अदिश राशि है। लेकिन अगर मैं वहीं पे बात करूं आप लोगों से फोर्स की, ठीक है, अगर मैं आप लोगों से फोर्स की बात करूं तो फोर्स मैंने अभी आपको एग्जांपल में भी बताया था कि जो फोर्स होता है हमारा, जो बल होता है हमारा, वो क्या होता है, हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है, सदिश राशि होता है। मतलब बल, फोर्स के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें टेम्परेचर, प्रेशर, तो आप लोग खुद सोचिए कि जो टेम्परेचर है, वो प्रेशर है, वो क्या हो सकता है, हमारा अदिश राशि या सदिश राशि। तो देखिए जो टेम्परेचर है, प्रेशर है, उसमें क्या किसी डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। हमने कभी ये चीज़ सुना है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है नॉर्थ की साइड, ऐसा तो होता नहीं है ना। हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है 1 डिग्री 1 सेल्सियस, एक उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, बट डायरेक्शन हमें नहीं पता होता है, तो मतलब डायरेक्शन की हमें ज़रूरत नहीं होती है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा टेम्परेचर होता है, ठीक है, टेम्परेचर होता है, प्रेशर होता है, ठीक है, प्रेशर भी हमारा क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब कुछ क्या होता है हमारा, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब हमारा क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। चलिए आप लोग इसको फटाफट नोट कर लीजिए, ठीक, मतलब जो हमारा टेम्परेचर है, प्रेशर है, एरिया है, वॉल्यूम है, ये सब कुछ हमारा जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। चलिए अब अगर हम बात करते हैं इसमें, अब मैं इसको, आप लोग इसको नोट कर लीजिए फटाफट, इसके बाद मैं जो है इसको रफ करती हूँ। चलिए अब बात करते हैं मास और वेट की, हम बात करते हैं मास और वेट की। चलिए आप लोग फटाफट सोचिए कि जो मास होगा और वेट होगा, इनमें क्या दोनों स्केलर क्वांटिटी हैं या दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, या कौन सा स्केलर है और कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है। खुद से जब आप अपने दिमाग पे प्रेशर देंगे, आप लोग सोचेंगे, तो आप सोचिए जो मास है और वेट है, ठीक है। तो हमारा जो मास होता है, इसको भी नोट कीजिए, जो मास होता है, ठीक है, मास हमारा जो होता है द्रव्यमान, जो हमारा द्रव्यमान होता है, वही देखो हिंदी थोड़ी सी गड़बड़ा रही है, हिंदी वाले इसको थोड़ा समझ लें, द्रव्यमान, ठीक है, जो मास होता है, जो हमारा द्रव्यमान होता है। और दूसरी बात हम वेक्टर में बात करते हैं हमारे वेट की, ठीक है, वेट की। अब देखो जो हमारा मास होता है, मास क्या होता है, ये हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है, मास जो होती है वो हमारी क्या हो जाती है, स्केलर क्वांटिटी हो जाती है। जबकि अगर हम बात करेंगे वेट की, वजन की, तो ये हमारा क्या हो जाता है, वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है, ठीक है। चलिए मास हमारा क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी, जो हमारा वेट हो गया, ये क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी। अब बात करते हैं जो हमारा मास होता है, एक इसमें एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है और ये सबको पता भी होना चाहिए कि जो हमारा मास होता है वो हम कहीं भी चले जाएं वो कभी भी चेंज नहीं होता है, लेकिन अगर वेट है तो वेट हमारा चेंज होता रहता है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर इन केस कभी क्वेश्चन आता है कि इसमें से ऑप्शन दे दे और किसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, तो हमें पता होना चाहिए जो हमारा मास होता है वो कहीं पे भी चेंज नहीं होता है, लेकिन हमारा वजन घटता बढ़ता या फिर कह लीजिए कि चेंज होता रहता है। चलिए अब अगर मैं बात करूँ वर्क, एनर्जी, चलिए अब हमें बताइए कि जो वर्क होती है, जो हमारी एनर्जी होती है, ये क्या है, अदिश राशि है या सदिश राशि है। तो देखिए मैंने आप लोगों को रटने की बजाय समझने की बताई है कि अगर स्केलर क्वांटिटी की जब भी हम बात करते हैं तो हम क्या बात करते हैं कि उसमें हमारा जो है मैग्नीट्यूड होता है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू तो होती है लेकिन उसमें किसी डायरेक्शन की हमें ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती है ना। तो अगर मैं आपसे बात करूँ वर्क,
एनर्जी। तो आप ये सोचो कि वर्क में हमें ये तो पता होता है कि हम कितने यूनिट वर्क कर रहे हैं, है ना, एनर्जी भी पता होती है, लेकिन क्या इसमें डायरेक्शन की ज़रूरत होती है? तो हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, बिना डायरेक्शन के भी हम वर्क, एनर्जी, इन सबको डिनोट कर सकते हैं। तो इन सबको आप नोट करते रहिए, ठीक है, वर्क, एनर्जी, ठीक है, कार्य और हमारी जो है एनर्जी, ठीक है। चलिए इसको जो है एनर्जी, ऊर्जा, हमारी पावर, पावर भी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है, जिसे हम कहते हैं शक्ति, ठीक है, हमारी वर्क, पावर, एनर्जी, ये सब। इसके बाद चलिए बात करते हैं हमारी करंट की। अब आप लोग मुझे बताइए कि जो करंट होती है, ठीक है, वो स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? ठीक है, तो देखो बच्चों, जो हमारी करंट होती है वो भी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। करंट जो होती है वो भी क्या होता है? हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड तो होता है कि कितने एम्पियर का करंट है, बट डायरेक्शन हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। जबकि अगर वेक्टर क्वांटिटी की बात करते हैं तो उसमें हमें डायरेक्शन की ज़रूरत भी पड़ती है मैग्नीट्यूड के साथ साथ, ठीक है। चलिए अगली अगर हम बात करें, वेट और वजन हो गया, हमारा एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये तो हमारा जो है कि यूनिट और मेजरमेंट में अगर बात करें टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी की, तो उसमें हमारा जो है स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, जो भी इम्पॉर्टेंट है वो मैंने आप लोगों को सब बता दिया। इससे बाहर क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आएगा। अब हम आगे चलते हैं कि इसमें हम बात करेंगे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी को तो हम नॉर्मली सिंपली इसी तरीके से जो है कि डिनोट कर देते हैं, ठीक है, लेकिन अगर हम वेक्टर क्वांटिटी की बात करते हैं तो उसके लिए हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में आइए पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, जो प्रीवियस क्लास में है हम लोगों ने पढ़ा था कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है ना। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में दो टाइप की होती हैं, स्केलर होती है, वेक्टर होती है, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? जिसमें हमें मैग्नीट्यूड की तो ज़रूरत होती है लेकिन डायरेक्शन की खास ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर मैं वेक्टर क्वांटिटी या फिर कह लो सदिश राशि की बात करूं तो सदिश राशि में हमें क्या होता है कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ, मतलब जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसके साथ साथ हमें क्या चाहिए होता है कि उसके साथ डायरेक्शन भी होना चाहिए। बाकी हम लोगों ने पढ़ा कि कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, कौन कौन से जैसे कि स्पीड, है ना, और बात करें फोर्स की तो फोर्स हो गया हमारा वेक्टर क्वांटिटी। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो बात करेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। मतलब जो वेक्टर क्वांटिटी है उसको हम किस तरीके से जो है कि रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक, मतलब सदिश राशि को दर्शाने का तरीका, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, मतलब जो सदिश राशि होती है उसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, जो अगर हमारे जो स्केलर क्वांटिटी होती है उसको तो हम नॉर्मली ऐसे भी जिस तरीके से, मान लीजिए कि अगर कोई स्पीड है तो कितने किलोमीटर पर आवर से चल रहा है उसको हम सिंपली लिख देते हैं, ठीक है, 20 किलोमीटर आवर, 40 किलोमीटर आवर या जो भी है। लेकिन अगर जब हम बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी की, सदिश राशि की, तो सदिश राशि को डिनोट करने के लिए हम जैसे मान लो सपोज करो फोर्स, ठीक है। अब फोर्स की बात करें तो फोर्स अगर हमें डिनोट करना है तो हम इस तरीके का इस पर एरो लगा देते हैं, ठीक है। हमें पता है जो फोर्स होता है ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, सदिश राशि होती है, हमने पढ़ा, और क्यों और कैसे होती है ये भी हमने समझाया आप लोगों को। अब बात करते हैं कि हमको रिप्रेजेंट करना होता है अगर वेक्टर क्वांटिटी को, तो हम एफ है, ठीक है।
अब एफ है, इसके ऊपर हम ये जो है एरो लगा देते हैं। जो ये एरो होती है ये डिनोट करती है कि भाई ये हमारी जो राशि है ये क्या है, हमारी सदिश राशि है। अब जैसे एग्जाम्पल, इसको हम कहते हैं एरो हेड, ठीक है, जो होता है इसको हम कहते हैं एरो हेड, ठीक। अब चलो हम बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी में। सपोज कर लो कि एक यहाँ पे एक बॉक्स है, ठीक है, ये आप लोगों का एक बॉक्स है, ठीक। अब यहाँ पे दो बंदे हैं, ठीक है, यहाँ पे दो बंदे हैं, ठीक। दोनों बंदे क्या कर रहे हैं, इस बॉक्स के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। और फोर्स किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। जैसे अगर मैं सपोज कर लूँ कि मतलब ये मान लो ये फोर्स लगा रहा है आपका 10 न्यूटन का, ठीक है, या फिर कह लो चलो 30 न्यूटन, ये 30 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है किस डायरेक्शन में, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन जो ये है, मान लो ये राम है, ये श्याम है ना, राम श्याम, ये कितने का लगा रहा है, इधर सपोज करो 20 न्यूटन का फोर्स, ठीक है। ये इस डायरेक्शन में लगा रहा है, इस डायरेक्शन में लगा रहा है, ठीक है। अब एक चीज़ सबसे पहले आप लोग ध्यान दो कि जब भी फोर्स हमारा अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होता है, मतलब उल्टे दिशा में लग रहा होता है, जैसे यहाँ लग रहा है कि राम इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, बॉक्स को इधर खींचने की कोशिश कर रहा है, वही जो श्याम है वो उसके उल्टे दिशा में फोर्स लगा रहा है। हालांकि इसका फोर्स कम है, 20 न्यूटन है, लेकिन इसका कितना है, 30 न्यूटन। लेकिन जो फोर्स लग रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, राम उस साइड को फोर्स लगा रहा है और श्याम इस साइड को फोर्स लगा रहा है। तो जब फोर्स एक दूसरे के उल्टी दिशा में लगता है, या फिर आप यूँ कह लीजिए कि जब हम इस फोर्स को अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे होते हैं तो हम फोर्स को माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो नेट फोर्स की बात होती है, तो जब हमने नेट फोर्स लगाना होता है वो जो है अपोजिट डायरेक्शन में अगर लग रहा हो, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में जब लगता है तो ये कितना हो जाएगा आपका जो नेट फोर्स अगर हमें निकालना होगा। चलो मैं इसको इस तरीके से लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन भी नहीं हो, ठीक है। अगर हमें यहाँ पे नेट फोर्स निकालना है, नेट फोर्स निकालना है, और नेट फोर्स क्या हो रहा है हमारा अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, उल्टे दिशा में लग रहा है, तब यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, F1 को माइनस कर देते हैं F2 से, ठीक है। मतलब इस फोर्स को हम इससे माइनस कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, नेट फोर्स मिल जाता है। ये माइनस कब होता है, जब ये अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होता है, या फिर यूँ कह लो कि जो हमारा फोर्स है ये क्या होता है, उल्टे दिशा में लग रहा होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, F1। अब यहाँ पे अगर मैं नेट फोर्स देखूंगी तो यहाँ पे हम लोगों का जो है नेट फोर्स कितना निकल जाएगा, 30 न्यूटन माइनस 20 न्यूटन, ठीक है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि तो जहाँ पे हमारा नेट फोर्स जो लग रहा है वो कितना लग रहा होगा, 30 माइनस 20 न्यूटन इज इक्वल टू कितना, 10 न्यूटन, ठीक है। तो मतलब हमारा टोटल फोर्स कितना लग रहा है इस पे, जो ये बॉक्स है, बॉक्स पे जो हमारा फोर्स लगा वो कितने न्यूटन लगा है, 10 न्यूटन का, 10 न्यूटन हमारा जो है यहाँ पे टोटल फोर्स लगा। अब एक बात और हो गई कि ये बॉक्स भाई किधर को खिसकेगा, तो जाहिर सी बात है कि इसके पास ज़्यादा फोर्स है तो बॉक्स खिसकेगा श्याम के साइड, मतलब श्याम कमज़ोर है, राम ज़्यादा मजबूत है। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए, मैं आगे इसमें अगला एग्जाम्पल आप लोगों को देकर समझाती हूँ। चलो ठीक है, अब चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं। ये तो हमने बात करी जब फोर्स हमारा किधर लग रहा था, उल्टे दिशा में लग रहा था, ठीक। लेकिन अगर यही फोर्स हमारा जो है सेम डायरेक्शन में लगना स्टार्ट हो जाए तो क्या होगा, ठीक है। चलिए देखिए, अगर मान लो यही फोर्स हम, मान लो ये भी क्या कर रहा है, 30 न्यूटन का फोर्स इसी डायरेक्शन में लगा रहा है, ठीक, और श्याम भी इसी डायरेक्शन में अगर लगाता है आपका 20 न्यूटन का फोर्स, तो
अब तो नेट फोर्स अगर मैं पूछूंगी, मैं अगर पूछूं कि इस बॉक्स के ऊपर ये टोटल फोर्स कितना लग रहा है, तो आप लोग माइनस नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, वो चाहे आपका इधर लगे चाहे आपका इधर लगे। तो यहाँ पे अगर मैं नेट फोर्स की बात करूँगी, ठीक है, तो अगर नेट फोर्स की मैं बात करूँ, जब दोनों एक ही दिशा में फोर्स लग रहा हो, फोर्स, तो यहाँ पे नेट फोर्स निकालने के लिए हो जाएगा F1 प्लस F2। ठीक है, तो मतलब अगर मैं इस बॉक्स की बात करूँगी कि इस बॉक्स पे हमें नेट फोर्स निकालना है, इस बॉक्स पे अगर नेट फोर्स निकालना है तो हम F1 प्लस F2 कर देंगे, जिसमें हो जाएगा 30 न्यूटन प्लस 20 न्यूटन। मतलब हम यूँ कह सकते हैं कि जो इस बॉक्स पे टोटल नेट फोर्स लगेगा वो कितना लग जाएगा आपका 50 न्यूटन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो है कि किस तरीके से हम वेक्टर क्वांटिटी या कह लो सदिश राशि को रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं। और हम लोगों ने ये चीज़ देखी कि अगर फोर्स है, फोर्स पे हाँ वेक्टर क्वांटिटी के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है सदिश राशि में इस एरो हेड को यूज़ करना। अगर इस एरो हेड को यूज़ कर देते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि जो भी ये फिजिकल क्वांटिटी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, ये क्या है हमारा, तो ये हमारी जो है सदिश राशि है। हमें अपने आप इस चीज़ का पता चल जाता है। बाकी हम लोगों ने ये चीज़ देखी कि इस बॉक्स पे जो नेट फोर्स है, हम नेट फोर्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए ये आप लोगों इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आप लोगों को जितनी चीज़ें हमने पढ़ाई हैं इससे रिलेटेड आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाती हूँ। चलिए, आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि हम वेक्टर क्वांटिटी को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एरो हेड हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, नेट फोर्स हम किस तरीके से निकालते हैं, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम जा रहे हैं इस टॉपिक से रिलेटेड आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने। बच्चों, इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हो सकते हैं जो कल से रिलेटेड हों, तो कल की वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। बाकी अभी इस वीडियो में देखिए, मैं आप लोगों को जो भी समझा रही हूँ वो आप लोगों को समझ में आना चाहिए। चलिए, अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन हो जाता है कि द लेंथ ऑफ अ टेबल इज 3 मीटर। ठीक है, द लेंथ ऑफ टेबल इज 3 मीटर। ठीक है, सो क्वेश्चन है हमारा कि हेयर 3 इज व्हाट। ठीक है, मतलब जो ये क्वेश्चन है इसमें जो ये 3 मीटर, मान लो मैंने कहा कि एक टेबल है, टेबल का जो लेंथ है, उसकी जो लंबाई है टेबल की वो कितनी है, 3 मीटर की है। तो यहाँ पे जो ये 3 है, मतलब ये जो 3 है, ये 3 बेसिकली है क्या, ये क्वेश्चन में पूछा है। अभी मैं आप लोगों को ऑप्शन दूंगी, आप लोग इसको गैस कीजिए, सोचिए कि क्या हो सकता है। ठीक है, जिन लोगों ने चैप्टर को जो भी दोनों लेक्चर्स अच्छे से पढ़े होंगे उनको बिल्कुल पता होगा कि ये 3 क्या है, और इनफैक्ट आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है। चलिए, तो जब मैं आप लोगों को ऑप्शन दे देती हूँ, तो ये स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड है, यूनिट है ना, या फिर मैग्नीट्यूड है, या फिर ये एक तरीके की कोई सिंपल वैल्यू है। चलो फटाफट आप मेरे को आंसर करो कि जो है ये क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ अ टेबल, एक 3 मीटर लंबी लेंथ की जो है एक टेबल है, इसमें जो ये 3 है, 3 इसका क्या है। अभी हम लोगों ने जब स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी करा था तब हमने समझा था कि क्या है। तो देखिए, जिन्होंने क्लास को बड़े ध्यान से सुना होगा तो हमें पता होगा कि ये क्या है, इसकी मैग्नीट्यूड है ना। मतलब जब हम किसी चीज़ में जब न्यूमेरिकल वैल्यू यूज़ करते हैं तो वो हमारी क्या हो जाती है, उस क्वांटिटी की जो है आपका मैग्नीट्यूड हो जाता है। तो यहाँ पे जो ये 3 मीटर है ये हमारा क्या है, मैग्नीट्यूड है। चलिए, अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देती हूँ, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है द यूज़ फॉर मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, द डैश यूज फॉर
यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी is called unit of the quantity is called unit of the quantity। चलिए सोचिए इसका आंसर। ठीक है, मैं आप लोगों को तब तक ऑप्शंस दे देती हूँ। क्वांटिटी, डायमेंशन, ऑप्शन ए क्वांटिटी, ऑप्शन 2 डायमेंशन, ऑप्शन 3 स्टैंडर्ड, एंड ऑप्शन 4 की बात करें तो नन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मतलब इनमें से क्वांटिटी है, डायमेंशन है, स्टैंडर्ड है या कुछ नहीं है जो कि यूज़ होता है हमारा मेजरमेंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट ऑफ क्वांटिटी। मतलब जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी होती है, जो हम लोगों ने पढ़ा था कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, जो फिजिक्स के रूल को या जो उसके लॉज हैं उसको ओबे करती है। तो जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी होती है उस चीज़ को हम मेज़र करते हैं तो उस क्वांटिटी को हम कहते क्या हैं बेसिकली। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा दे रखा है क्वांटिटी है, डायमेंशन है, स्टैंडर्ड है या इनमें से कुछ नहीं है। फटाफट आंसर कीजिए आप लोग, मैं आप लोगों को उसके बाद आंसर बताती हूँ। ठीक है, तो आई होप आंसर कर लिया होगा आप लोगों ने। इसका आंसर है स्टैंडर्ड। ठीक है, स्टैंडर्ड मतलब जो फिजिकल क्वांटिटी होती है, जो उसकी मेजरमेंट होती है, हम उसको क्या कहते हैं, उसका स्टैंडर्ड कहते हैं। और वहीं अगर बात करें कि किसी भी जो भी हमारी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसमें वो न्यूमेरिकल वैल्यू जो होता है वो हमारा मैग्नीट्यूड होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें आप लोगों को कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होगी कि मैग्नीट्यूड किसे कहते हैं। ठीक है, और हमारा स्टैंडर्ड क्या होता है। मैग्नीट्यूड वो चीज़ होती है जिसमें हम लोगों की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग नोट कीजिए। Which is not a fundamental physical quantity? Which is next question है हम लोगों का। 3 ऑप्शंस आप लोगों को दे दिया है। ठीक है, 4 ऑप्शन में आप लोगों को बताना है कि इसमें से फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली है कौन से नहीं। देखो बच्चों, ये क्वेश्चंस जो हैं ये आए हुए ही क्वेश्चंस मैंने सब एग्ज़ाम के लिए हुए हैं ताकि आप लोगों को ये समझ में आ जाए कि अगर इस चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं तो किस तरीके से इसमें हम क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में आते हैं और किस तरीके से हमको इसके सॉल्व करना है। और अगर कन्फ्यूज़ भी करते हैं क्वेश्चन तो किस तरीके से कन्फ्यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ नॉट द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। विच इज़ नॉट फंडामेंटल। हम लोगों ने कल की क्लास में पढ़ा था कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, चलिए ऑप्शन ये है हमारा सेल्सियस, दूसरा कैंडेला, है ना। और ये किसकी यूनिट्स हैं ये भी आप लोग याद करते जाइए ताकि आप लोगों को भूले नहीं। नेक्स्ट न्यूटन और चौथा ऑप्शन हो गया नन ऑफ दी। ठीक है, चलो अब बात करते हैं कि अब आप लोग इसमें से बताओ, जिन लोगों ने भी कल की क्लास में पढ़ा होगा कि हम लोगों ने जो बात की थी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, ये हम लोगों ने पढ़ा था जो है फिजिकल क्वांटिटी के टाइप्स में। तो अब आप मुझे इनमें से ये बताइए कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ इनमें से कौन सी नहीं है। ठीक है, तो मैंने कुछ आप लोगों को लिस्ट दिया था कल की क्लास में, अगर जिन लोगों को उन लोगों ने उसको ध्यान से पढ़ा होगा तो इसका आंसर तुरंत कर लेंगे कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, तो चलिए जब अगर हम बात करें तो देखें
हमारा जो न्यूटन है ये हमारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं आती है, नहीं होती है। ठीक है, हम लोगों ने कल क्लास में पढ़ा था कि जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं वो 7 होती हैं। ठीक है, तो उसमें हमारा न्यूटन का ऑप्शन नहीं था, न्यूटन नहीं था। बाकी अगर चलिए अगर मैं आप लोगों को रिवीजन करवाऊँ तो जो सेल्सियस होता है ये किसकी यूनिट होती है, हमारी टेम्परेचर की होती है। ठीक है, बस आप लोग वीडियो से बने रहिए, इसी तरीके से आप लोगों के रिविजन्स होते जाएंगे, आप लोगों को लर्न करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी जो कैंडेला होती है इसको हम डिनोट करते हैं CD से। ठीक है, ये होती है हमारी जो यूनिट है ये ल्यूमिनस। ठीक है, ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी इसकी जो है ये क्या होती है, यूनिट होती है। हम लोगों ने कल पढ़ा था कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होती है। ठीक है, और उसकी यूनिट जो होती है ये होती है कैंडेला। ये भी एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आता है। बाकी जो सेल्सियस है ये हमारे टेम्परेचर की यूनिट होती है। जो न्यूटन है ये हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एक्चुअली होती नहीं है, ये हमारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में नहीं आती है। चलिए अगला क्वेश्चन है जो आज के वीडियो आज के लेक्चर से ही जुड़ी हुई है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन सब लोग नोट कीजिए, और जितने भी क्वेश्चंस मैं करवा रही हूँ इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए, और किसी भी एग्ज़ाम से पहले इसको एक बार रिवाइज ज़रूर करें ताकि आपके एग्ज़ाम के क्वेश्चन छूटने नहीं पाए। चलिए अगला क्वेश्चन है व्हिच इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, चलिए मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन देती हूँ, व्हिच इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। चलो ऑप्शन ए है हमारा डेंसिटी, ऑप्शन बी करंट, ऑप्शन 3 फोर्स, ऑप्शन डी जो है हमारा सब कर लीजिए डिस्टेंस। चलो फटाफट बताइए, ये तो आज ही हम लोगों ने पढ़ा है, आई थिंक सब लोगों के लिए बहुत आसान होगा कि जो इसमें से हमें ये बताना है कि इसमें से जो वेक्टर क्वांटिटी है या यूँ कह लीजिए जो हमारी सदिश राशि है वो इसमें से कौन सी है। ठीक है, चलिए फटाफट आंसर करिए आप लोग। ठीक है, तो चलिए बच्चों मैं आप लोगों को बता दूं इसका आंसर क्या हो गया, फोर्स। ठीक है, हम लोगों ने कई बार आज ही के क्लास में पढ़ा है कि जो फोर्स है ये हमारी सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। और हम बात करें डेंसिटी की तो डेंसिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड हो सकता है, डायरेक्शन तो होती नहीं है, तो ये हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है। करंट भी हमारा जो होता है ये स्केलर क्वांटिटी होता है क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, लेकिन डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। पर मैं वहीं पर अगर बात करूँगी फोर्स की तो जो हमारी फोर्स होती है वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, इसमें मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ हमें डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। चलिए और बात करें डिस्टेंस की तो डिस्टेंस भी हमारी क्या है, एक तरीके की स्केलर क्वांटिटी है, आज ही के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब अगले क्लास में हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट के आगे की बात करेंगे कि इसके बाद हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे जो हमारे एग्ज़ाम में आते हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास जितनी भी मैंने बताई हैं आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी, और जिनको नहीं आई है दोबारा इस वीडियो को रिपीट करके भी आप लोग देख लीजिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी आप लोगों के एग्ज़ाम में आए हैं उसी तरह का वही पैटर्न है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेक्चर के साथ। Thank you.